सरगुजा के सीतापुर विधानसभा की सीट बेहद हाई प्रोफाइल हो गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि राम कुमार टोप्पो जो कि सेना के जवान थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अब वो राजनीति में उतर चुके हैं। आज नामांकन दाखिल किया है। जिस तरह से आप राजनीति की बारीकी सीखने की बात कह रहे थे जब हमने पुराना इंटरव्यू लिया था, कितना सीख पाए राजनीति? बहुत अच्छा अनुभव है। राजनीति कदम कदम में सीखने को मिलता है और आज पब्लिक वहाँ की मुझे स्वयं सिखा रही है और पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण हैं, आज मुझे कदम कदम पे गाइडलाइंस दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो सेना में बंदूक चलाना और राजनीति में लोगों के पास जाकर वोट मांगना, कितना अंतर और कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल? दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है, दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज अगर मैं लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि सच में जन कल्याण के रास्ते में चल रहा हूँ। अच्छा, आपके सेना से सीतापुर आने की कहानी भी कुछ फिल्मी जैसी थी। किस तरह की कहानी थी, एक बार फिर से बताइए उसे। सीतापुर क्षेत्र के हज़ारों युवाओं ने मुझे पत्र लिखा था और व्यक्तिगत फ़ोन से भी निमंत्रण दिया था। एक बहन ने तो मुझे खून से भी पत्र लिखा। अब ये साफ सोचने की बारी है कि अगर किसी के खून से का पत्र आता है तो क्यों आता है। हो सकता है सीतापुर के 20 साल के जिन्होंने चुना था उन्होंने विश्वास नहीं जताया होगा, इस कारण से आज मुझे इस्तीफा देकर आना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि 4 बार के विधायक हैं, वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं, कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार चुनाव प्रबंधन का उन्हें अनुभव है, आप नए खिलाड़ी, कैसे सामना होगा? देखिए, भले ही मुझे अनुभव नहीं है, मैं 1 महीना हुआ राजनीति में, लेकिन आज जो मेरे साथ खड़े हैं हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वरिष्ठ जन, उनको तो अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें तो अनुभव है। आज पार्टी मुझे चला रही है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। पैरासूट प्रत्याशी भी बताया गया, आपकी जाति को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, कांग्रेस नहीं भाजपा के लोगों ने लगे। ये देखिए एक चाल है विपक्ष का कि वो दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाना चाहती है, हमें भ्रमित करना चाहती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जानते हैं। ये बताइए कि अभी लगातार आप चुनाव कैंपेनिंग में हैं, किस तरह की समस्याएं निकल कर आ रही हैं कि अगर आपको जनता मौका देती है तो उस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? समस्याएं देखिए, आज भी इतने साल बाद भी लोग जब मैं गांव में पहुंचता हूं तो पानी की समस्या बताते हैं, रोड की समस्या बताते हैं। लेकिन मैं तो आने से पहले ये सोच रहा था कि आज इतने साल बाद पानी और इसकी समस्या दूर हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। जब पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो आगे का क्या सोचेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैं 0 लाइन पे काम करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जनता की जो बेसिक समस्या है उस पर काम करेंगे। उसके बाद हमारे क्षेत्र में तमाम संभावनाएँ हैं, पर्यटन है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? इसलिए आश्वस्त हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टी का भरपूर समर्थन है और एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि नहीं पहली बार कमल खिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि सीतापुर की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद राम कुमार जी। तो ये थे राम कुमार टोप्पो, जिनका ये कहना है कि जो 4 बार के विधायक रहे अमरजीत भगत, उन्होंने उस इलाके में कोई काम नहीं किया। ऐसे में जब वो जनता के पास जा रहे हैं तो तमाम वो समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं जिनके निराकरण का ये दावा कर रहे हैं। ऐसे में राम कुमार टोप्पो अपने जीत के लिए बेहद आश्वस्त हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सीतापुर की जनता इन्हें जीत दिलाती है या फिर कांग्रेस पर फिर से अपना भरोसा जताती है। ये 3 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की आज आखिरी तिथि है और यही कारण है कि जो भाजपा के सरगुजा जिले के जो तीनों प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और जो मुख्यमंत्री झारखंड के थे बाबूलाल मरांडी, वो उपस्थित थे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा के जिले के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जिस तरह से आपने नामांकन रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में उनको दिखाने के लिए? नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है, जनता अपने से आई है। तो जो जनता अभी अपने से आई है तो किस तरह से देखते हैं इसे और चुनाव परिणाम किस तरह से आएगा? इससे पता चल रहा है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बड़ी चुनौती है सरगुजा जिले में, जो अंबिकापुर की सीट है वो 3 बार आप लोग हार चुके हैं। इस बार किस तरह की? जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता पिछले 5 वर्ष से इस दिन के लिए मेहनत किया है और जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहा है। जनता की एक एक मांग के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में कुछ नाराजगी नजर आ रही है अभी, क्योंकि नाराजगी सब बहुत सारे दावेदार थे, आपको मौका मिला। सीनियर थे, सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपका मुकाबला सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री के साथ है, कितनी चुनौती? कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के पास लेकर जाएंगे? जनता उनके 5 वर्ष के कार्यकाल से इतनी निराश और नाराज है कि हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस 5 वर्ष में उनकी जनता से दूरी, क्षेत्र से दूरी, ये एक बहुत बड़ा कारण है
कि पूरी जनता हमारे साथ है। जब वो नामांकन दाखिल करने आए थे तो आप लोग का आमना सामना हुआ था, आपने आशीर्वाद लिया, जीत का आशीर्वाद दिया था क्या टिया सिंह ने? शुभकामनाएं दी थी। तो शुभकामनाएं जीत में बदलेगी? बिल्कुल। तो ये थे राजेश अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस बार जो जनता का साथ मिल रहा है उससे अंबिकापुर की जो सीट है वो ज़रूर जीतेंगे, और एक तरह से जो मुकाबला वो मान रहे हैं कांग्रेस से सीधे मान रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार जो जीत है वो निश्चित है।